बाज़ दफ़ा लाइफ में इंसान को ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि मैं बिल्कुल बेमकसद हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मतलब कोई बीमारी किसी के साथ पेश आ गई है, किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है, खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी हो गई है, कोई माजूर हो गया है, एक तरह का पर्सनैलिटी के अंदर डेंट पड़ जाता है। ऐसी सूरत में बहुत सारे अफराद फिर मायूस हो के ज़िंदगी से बेजार होना शुरू हो जाते हैं और वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक किसान जाता था पानी भरने के लिए, सुबह सुबह वो उठता था और अपने घर के लिए शोल्डर के ऊपर ऐसे स्टिक सी लटका के दोनों तरफ घड़े रस्सियों से लटका के पानी भरता। एक घड़ा बिल्कुल नया, फ्रेश और बिल्कुल साफ सुथरा था। दूसरे घड़े के अंदर थोड़ा सा एक जगह क्रैक था। अब उस क्रैक की वजह से आधा पानी घर पहुंचने तक उस घड़े में से गिर जाता था। अब वो एक घड़ा बड़ा अतराता था कि मैं तो जनाब बिल्कुल ठीक हूँ, जितना पानी मुझ में डाला जाता है उतना ही मैं किसान के घर तक पहुँचाता हूँ। तो दूसरे वाले घड़े को फील होता था कि मैं तो बेकार हूँ, पानी डाला जाता है, जब मैं पहुँचाता हूँ तो किसान को मेरे पास से आधा पानी मिलता है, आधा पानी ज़ाया हो जाता है। तो एक दिन उसने किसान को कहा कि एक काम करो, मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, पानी बहुत सारा ज़ाया कर देता हूँ, तो तुम इस तरह करो कि मुझे तोड़ दो। उस किसान ने कहा नहीं, चलो कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगले दिन उसने उस घड़े को कहा कि आज जब हम वापस आ रहे होंगे ना, तो तुम अपनी साइड पे देखना कि कितने फूल उगे। घड़ा देखता रहता है, सारे रास्ते में फूल ही फूल, उसी पूरे ट्रैक के ऊपर जहाँ जहाँ पानी रिसता रहता था कतरा कतरा सारे फूल लगे हुए हैं। वो फिर कहता है दूसरी तरफ तुमने देखना है, दूसरी तरफ वाली कोई फूल वगैरह नहीं थे। तो वो किसान उसको बताता है कि मुझे तुम्हारे इस फॉल्ट का बहुत पहले से इल्म था। तो क्या हुआ, जिस तरफ से पानी रिसता था मैंने उस सारे रास्ते को नोट करके उसके ऊपर फूलों के बीज फेंक दिए थे। तो जब लेके आता था तो वहां से वो लीक होके वो पानी लगता रहा और देखो अब तो वहाँ रौनक लगी हुई है, फूल बने हुए हैं, लोग आते जाते हैं उन फूलों से, लोगों की आंखों को अच्छा फील होता है। तो बल्कि तुम तो लोगों के लिए एक अच्छा खूबसूरती का जरिया बने हुए हो। तो वो किसान भी बड़ा खुश होता है और वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए फायदेमंद हो, ऐसा नहीं है कि तुम जो है ना मेरे लिए कोई नुकसान दे हो। और वो आधा पानी ज़ाया नहीं हो जाता, वो मेरे किसी न किसी काम आ जाता है, वो किसी न किसी तरह पौधों के काम आ रहा है। तो जब भी आपको लाइफ में ऐसा फील होना शुरू हो कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप बिल्कुल इसको ना सोचें। ये एक नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलते हैं आपके लिए, एक नया मतलब हॉरिजन होता है। बहुत सारे डिसेबल्ड लोग हैं जिन्होंने बाद में कमाल कर दिया है। कल परसों एक सिद्दीकी साहब हैं, अहमद सिद्दीकी शायद नाम है उनका, वो मजदूर थे, आधे धड़ उनका मजदूर था। उन्होंने बिजनेस भी किए हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, व्हील चेयर के ऊपर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने नौकरियां भी की हैं, शादी भी की है, माशाल्लाह बच्चे भी हैं उनके। तो हर चीज़ का एक मकसद है, कोई बेकार से बेकार चीज़ भी यहाँ बेकार नहीं है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और भरपूर तरीके से जी। मोटिवेशनल एंड पे मैंने ये कुछ तस्वीरें भी डाउनलोड कर ली हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ये वो किसान आ रहा है और एक साइड पे जो घड़ा हुआ टूटा हुआ घड़ा है उस साइड पे फूलों की क्यारी नज़र आ रही है। हमारी ज़िंदगी की हकीकत भी यही है कि हम सब टूटे हुए घड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम खामियों से, कोताहियों से पाक इंसान हैं, किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई खामी, कमी मौजूद रहती है। अब देखना ये होता है कि हम उन कमियों के ऊपर काबू कैसे पाते हैं, हम उन कमियों के ऊपर काबू पाकर किसी के लिए खूबसूरत ज़िंदगी कैसे क्रिएट करते हैं। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अमूमन देखा गया है कि लोग बड़ी जल्दी अब मायूस होने लग जाते हैं माशरे में कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, बस अब तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरा किसी तरह से कोई काम नहीं है। और चीज़ों के बारे में भी हम इसी मुगालते का शिकार रहते हैं कि किसी चीज़ में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाए तो हम उसको थ्रो बैक कर देते हैं। आप देखते होंगे अक्सर पुराने टीवियों के फ्रेमों के अंदर लोगों ने गमले के मिट्टी डाल के पौधे उगाए हुए हैं। वो टीवी चूँकि अब रह नहीं गए, टीवियों का दौर नहीं रह गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं रह गए। आपके उसके अंदर भी खूबसूरत फूल उगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।